रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। तो जो मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, उन्हें देखता हो। ऐसे ही जब काम आ जाता है, बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा करे। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा, देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है, अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं, चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ब्रह्मचारी त्रिवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है। सच्चा सनातनी हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो, होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो, करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए। ब्रह्मचारी कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है, तो अंदर तो आ नहीं सकती। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो आध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य की हानि से। आने वाली युवा पीढ़ी
गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है, क्या बाल बांका हो सकता है। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है, वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए, 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है, चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था? उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी? चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समझते हैं। जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है वो ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। आज जो चेहरे पे चमक है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। अंगद ने कहा, तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण। देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल जैसा कहे, माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा। और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जप करते जब नींद आए तब सो जाओ।
कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे, ब्रह्मचर्यहीनता। जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तो अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है। किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के, बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं, उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। दास उदास ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता है, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।